हेलो फ्रेंड्स, आज हम 8 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। राज्य में बनने वाला चौथा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा। हमने कल भी बात की थी कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, वो कौन सा है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। ठीक है, और जब ये बनेगा उसके बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। तो इसे ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगे के एग्जामों में। ठीक है, राज्य में बनने वाला चौथा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसका एरिया कितना होगा, 2829.386 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 2829.387 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित मकरी झरना जलप्रपात जो है वो किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पे है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्थित है, जो बेसिकली कहाँ है, सारंगढ़ में है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। मैं जितने भी नए नए जलप्रपात जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं वो आप लोगों को करवाते जा रही हूँ, और लास्ट में मैं एक काम करूँगी और सारे जो वाटरफॉल हैं या जलप्रपात हैं उनको कंपाइल करके उसका एक वीडियो बना दूँगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में दुर्लभ प्राणी माउस डियर है ना, ये राज्य में कहाँ देखा गया है। तो कहाँ देखा गया है, ये नारायणपुर के जंगलों में। ये आपको दिख रहा है फोटो में भी, ये ऐसा दिखता है। माउस डियर जो होता है बेसिकली ये हिरण और चूहे और थोड़ा सा सुअर, इन तीनों का मिक्स जो होता है वो वैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में ये बेसिकली जो ये जानवर है माउस डियर, ये विलुप्त प्राय श्रेणी का जानवर है। ठीक है, जिसको पूरे देश में संरक्षित किया जा रहा है। इससे पहले ये कहाँ देखा गया था, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में भी देखा गया था, और अभी ये नारायणपुर के जंगलों में देखा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ कब किया गया है। तो कब किया गया, 8 अगस्त, यानी आज जो उनका जन दर्शन हुआ था उसमें उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया है। मतलब ये जो अगला जो 9 तारीख से 9 से 15 अगस्त तक हम क्या मना रहे हैं, स्वतंत्रता सप्ताह मना रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि 9 से 15 अगस्त के बीच स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा मैराथन, तिरंगा कॉन्सर्ट, यानी जो कॉन्सर्ट किया जाता है जिसमें हम देशभक्ति गाने वगैरह ये सब परफॉर्म करेंगे, वो होगा। तिरंगा प्रतिज्ञा भी ले जाएगी, और इस स्वतंत्रता सप्ताह के बीच ही स्वतंत्रता सेनानियों को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, हर घर तिरंगा अभियान को। आगे बात करते हैं। हाल ही में कितने जिलों में नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। तो कितने जिलों में किया जाएगा, 22 जिलों में। ये भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने इसकी घोषणा की है कि 22 जिलों में, जिसमें जशपुर और कुनकुरी में इसका निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में स्वच्छता दीदियों के मानदेय के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो कितने जारी किए गए, 25 करोड़ 86 लाख रुपए। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत प्रदेश में प्रदेश के जितने भी नगरीय निकाय हैं वहाँ पे कितनी स्वच्छता दीदियाँ हैं, 9232। ठीक है, ध्यान रखना है इस नंबर को। और 1937 क्या है, स्वच्छता कमांडोज हैं, ये काम कर रही हैं, वो कम लिखा गया, काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों एवं स्वच्छता कमांडोज के मानदेय के लिए 25 करोड़ 86 लाख रुपए जारी किए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अभी जो बांग्लादेश में संकट चल रहा है, उससे जो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने 5 अगस्त को क्या किया, वहाँ से इस्तीफा दे दिया, और वो वहाँ से मतलब आ गई थी। अभी तो उन्होंने भारत का शरण लिया था, अभी वो भारत से भी कहीं जा सकती हैं, अभी उसका न्यूज़ में आया नहीं है। ठीक है, तो अब बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है उसका प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किनको नियुक्त किया गया है, वो है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ये जो है ये बांग्लादेश के बैंकर भी हैं, उद्यमी भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं और समाज सेवी भी हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनको 2006 में क्या मिला था, शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। मोहम्मद यूनुस को 2006 में ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीब विरोधी अभियान के लिए नोबेल प्राइज़ के नोबेल शांति पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, मतलब जब वहाँ पे आपदा प्रबंधन हो, आपदा यानी कोई भी डिजास्टर होगा तो उसका जो हानि होगा उसका मुआवजा कौन देगा? तो सरकार नहीं देगी, अब कौन देगा? एसबीआई देगा, क्योंकि एसबीआई और नागालैंड की सरकार ने आपस में एग्रीमेंट किया है जो 3 साल तक प्रभावी रहेगा। और इनके लिए जो बीमा का प्रीमियम होगा वो वहाँ के लोग नहीं भरेंगे, कौन भरेगा? सरकार भरेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि नागालैंड में डिजास्टर्स होते रहते हैं, भूस्खलन वगैरह होता रहता है वहाँ पे, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नागालैंड की सरकार ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ अपना करार किया है जो 3 साल के लिए प्रभावी रहेगा, और बीमा प्रीमियम का भुगतान कौन करेगी? सरकार करेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा नमामि गंगे मिशन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? ठीक है, नमामि गंगे मिशन बहुत साल से चर्चा में है, अभी ये दोबारा चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि अभी नमामि गंगे 2.0 मिशन स्टार्ट किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में 4 बड़ी परियोजनाओं का क्या किया गया? प्रारंभ किया गया है। तो इसको कौन से मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन हो रहा है? तो कौन सा मंत्रालय है? जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है। नमामि गंगे मिशन का प्रारंभ 2014 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और गंगा की सहायक नदियों को स्वच्छ करना है। नमामि गंगे मिशन 2.0 में उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ की लागत से 4 बड़ी परियोजनाओं का परिचालन प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसलिए अभी ये चर्चा में बना हुआ है, तो इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें वो भी दे सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना कीजिए, अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।